दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 5 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल दोस्तों निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है वीकली, तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दोस्तों 44,000 के नीचे आई है 43,964 पे, और आज भी दोस्तों कल की तरह सेम पहली बड़ा गैप डाउन ओपन हुई, पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बनाई और फिर जैम हो गई, मतलब टोटली साइडवेज हो गई भाई, कल की तरह जैसे कल साइडवेज हुई थी। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम पिछले 1-1.5 महीने से हम क्या कर रहे हैं, अगर मार्केट हमारे समझ में नहीं आती तो हम काम ज्यादा नहीं करते हैं। पहले हम क्या करते थे, थोड़ी सी ट्रेड ओवर ट्रेड कर लेते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते। मार्केट समझ में आई तो ठीक, वरना हम चाहे सारा दिन बीत जाए हम काम नहीं करते हैं। और ये बात दोस्तों किस किस को अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज भी हमने बस एक बार ट्राई किया, जब ब्रेकडाउन हो रहा था तो मैंने पुट साइड की पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी दी थी बैंक निफ्टी की, जिसमें हम 10-15 पॉइंट नीचे निकल गए। मैं नहीं निकला क्योंकि मैंने डेमो करके देखना था दोस्तों, और बहुत सारे लोग, और उसमें मुझे उसी स्टडी में मुझे प्रॉफिट भी हुआ 2-2.5 हज़ार रुपए का। तो कुछ लोग बोल रहे थे सर आपने हमको क्यों निकाल दिया। देखिए भाई, मैं किसी की ट्रेडिंग दोस्तों नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको कॉल टिप्स का आदि नहीं डाल रहा, वो पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं। अब खुद सोचिए, मेरे जैसे डरपोक सब नहीं है, मैं तो 3-4-5 हाईएस्ट 6-7 लोट में काम करता हूं। क्या पता मेरे व्यू के साथ मैच करके, क्या पता कोई कितने सारे लोट में काम करता हो अपना व्यू मैच करके। तो एजुकेशन पर्पज के लिए मैं वो स्टडी देता हूं। तो भाई अब ज्यादा अगर किसी ने प्लान किया लोट में तो संभल जाए, इसलिए मैंने उसमें एग्जिट करने को बोला था कि भाई अगर मेरे साथ कोई व्यू मैच कर रहा है तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और मेरे ख्याल से वो सही डिसीजन था। और मैं स्टॉप लॉस दोस्तों आपको पता है हम अब ज़्यादा जल्दी से लेते नहीं, हम पहले ही निकल जाते हैं। प्रॉफिट हुआ तो ठीक, वरना हम ज़्यादा ओवर ट्रेड हम करते नहीं हैं। और ये बात किस किस को अच्छी लगती है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वजह से हम निकल गए थे, लेकिन मेरे को उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये का भाई प्रॉफिट हो गया, क्योंकि दोबारा से गिर गई थी रीटेस्ट लेवल पे आके, और इसी वजह से मैं उसमें बना रहा था। अब दोस्तों कल का डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज इतनी कुछ खास गई नहीं, लेकिन निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई है। बैंक निफ्टी के पास अब कल मौका है दोस्तों। कल देखिए मार्केट रिकवरी कर सकती है, अगर थोड़ा सा नीचे गई ना, तो जैसे आज निफ्टी ने रिकवर किया है, कल बैंक निफ्टी भी रिकवर कर सकती है, क्योंकि कई दिन से लगातार मार्केट गिर रही है और 2 दिन से साइडवेज है। तो हमेशा साइडवेज दोस्तों लगातार ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती, तो एक्सपायरी भी है कल, तो मोमेंटम हो सकता है। कौन से लेवल पे हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी दोस्तों 43,964 पे क्लोजिंग आई है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मतलब 44,000 के नीचे खुलती है, और 43,900 से 44,000 के बीच में अगर ओपन होती है, तो हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और वो किस लेवल पे मिलेगा, मान लीजिए इस लेवल में ओपन हुई, ब्रेकआउट आया 44,030-40 का, ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा सा वापिस नीचे आए 44,000 के लेवल को टच करके अगर इस तरीके का स्विंग बनाती है, तो दोस्तों गैप बहुत दूर है बैंक निफ्टी का, और ये भर सकता है। और ये अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना शुरू होगी तो और ज्यादा चांस है भरने के। तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 या फिर 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन दोस्तों स्विंग जरूर बने देना। देखिए आज बना था स्विंग, ऐसी बात नहीं है। और जिसने काम किया होगा, मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जिट नहीं किया था क्योंकि मुझे एक स्विंग दिख रहा था, और यहाँ मैं थोड़ा सा और नीचे तक प्लान कर रहा था, लेकिन निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया बैंक निफ्टी को, वरना ये और भी नीचे आ सकती थी। इसलिए स्विंग बनना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। हर वीडियो में मैं ज्यादा फोकस इसी चीज पे करता हूं ताकि आप प्राइस एक्शन को समझ पाओ। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ब्रेकआउट देती है 44,030-40 का, यानी कि जो ये आज का मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम बनाया है, इसके बीच में खुल के इसके ऊपर निकल के इस तरीके का अगर स्विंग बनाती तो एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी रिकवरी हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 44,300 तक तो बिल्कुल ही टारगेट दिख रहा है भाई, अगर ऐसा प्राइस एक्शन कल बनता है तो। पुट साइड दोस्तों कंटिन्यू प्लान करेंगे। जैसे कि देखिए अगर कल भी बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई, बड़ी कैंडल बन गई, तो बिल्कुल भी ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। सीधा सिंपल मैं बोल रहा हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। देखिए क्योंकि ऑप्शन, मैं हमेशा बोलता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे बड़ा लीगल वे है लोगों का पैसा लूटने का। तो जबरदस्ती पैसा नहीं देना है। अगर बड़ा गैप डाउन कल ओपन हो जाती है तो रिकवरी ही हम प्लान करेंगे, या तो नीचे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन जाए। चलिए हम डिस्कस ही कर लेते हैं। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू होती है, जो आज का लो है, यानी कि 43,000
900 का जो लेवल है ये ब्रेकडाउन अगर करते हैं तो एक मोमेंटम हमको 150-200 पॉइंट का इस बाइंग एरिया तक मिल सकता है। निफ्टी में ये बाइंग एरिया टेस्ट हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी टेस्ट नहीं हुआ, तो यहां तक हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये आज का जो लो है ये ब्रेकडाउन होने के बाद तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 43,750-800 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में। बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की। देखिए अगर गैप डाउन दोस्तों इस बाइंग एरिया में हो रही है 43,700-600 इस रेंज में, और पहली कैंडल बड़ी बन जाती है 15 मिनट की, तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है फिर, क्योंकि आज की तरह फिर मार्केट फिर से चौपी हो जाएगी, तो क्या फायदा है बिना बात पैसे देने का। हाँ, अगर छोटी कैंडल बनती है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई बाइंग एरिया में और यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बन गई 15 मिनट की पहली और छोटी बन गई, तो फिर हमको एक चांस मिल सकता है, क्योंकि फिर हमारा स्टॉप लॉस दिन का हाई हम रखते तो छोटा हो जाएगा, और जैसे ही फिर दिन का लो ब्रेक होगा, एक रीटेस्ट होगा, तो एक 200-300 पॉइंट और डाउन साइड हमको देखने को मिल सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होकर बुलिश कैंडल बन गई, वो भी छोटी ही बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो फिर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और मार्केट फिर से उस जोन में घूमती रहेगी। छोटी कैंडल अगर बुलिश बनती है इस रेंज में या फिर इस बाइंग एरिया में बुलिश कैंडल बनती है और उसका अगर हाई ब्रेक हो रहा है, एक स्विंग बन रहा है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 930 वाली स्ट्रेटेजी भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों बात आती है गैप अप की। मान लीजिए 200 ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होती है 44,100 के ऊपर, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर नीचे आके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो इस ये गैप भरने तक का हमारा टारगेट होगा और हम कॉल साइड प्लान करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के टारगेट थे। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, देखिए निफ्टी ने कितना अच्छा रिकवर किया, और ये देखिए कहां से रिकवर किया है भाई। मतलब ये बाइंग सेलिंग एरिया हम हर रोज मैं आपके सामने मार्क करता हूं लाइव में, हम पहले से कि यहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे लिए FIDIs की दोस्तों सेटअप होता है। और स्टडी की दोस्तों मैं जहां तक बात करूं, सुबह का व्यू आप पढ़ लीजिए, नेगेटिव ही थे ऑलमोस्ट हम कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। कल का हाई ब्रेक कहां से होगा भाई, इतना दूर था, लो ब्रेक होने पर हम नेगेटिव थे और इसी वजह से हमने बाइंग सेलिंग एरिया मैंने डाले। ये हम स्टडी में गए थे और फिर इसमें से हम 10-15 पॉइंट नीचे निकल गए थे। कुछ लोगों को आज कंफ्यूजन था कि आज की एक्सपायरी में मैंने काम नहीं किया दोस्तों, ये अगली एक्सपायरी थी, तो लोग बोल रहे थे कि भाई ये तो गलत स्ट्राइक प्राइस है, वो है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं यार, जब आपको यही नहीं पता कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो भाई। पहले कैश में टाइम दीजिए, फिर आप आ जाना ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये दोस्तों कड़वी सच्चाई है। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके आपको अपने प्रोडक्ट चिपका देंगे, बेच देंगे। आप सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, तो जो नए लोग हैं उनको जो मैं ये बात बोल रहा हूं, उनको ये बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है भाई। अभी नहीं आता है तो मत कीजिए, बहुत रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग। और ये दोस्तों इसी स्टडी में देखिए 44,000 की स्टडी में मैंने एवरेज किया, 1-2 लॉट में, 3 लॉट में काम किया था और फिर मैं इसमें प्रॉफिट बुक किया। ये 2,500 रुपये का इतना प्रॉफिट खाली डेमो करके दोस्तों मैं देख रहा था, ठीक है। और फिर हमने कुछ काम खास किया नहीं 12 बजे के बाद। तो दोस्तों ये टेलीग्राम का चैनल है, कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं। अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं। फेक सब्सक्राइबर है उनके, बोट ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों कल एक्सपायरी है। अब ध्यान से सुनिएगा बात को। निफ्टी में 2 लेवल हैं हमारे। सबसे नजदीक लेवल दोस्तों ये है जहां पे क्लोजिंग आई है, और एक लेवल जो बाउंस बैक लेवल है जहां पे फ्रेश बाइंग एरिया बना है, जहां से आज मोमेंटम हुआ है, रिकवरी हुई है, वो है 19,360 का। अगर इसके बीच में दोस्तों निफ्टी खुलती है और यह आज का हाई ब्रेक करती है, जो आज की क्लोजिंग है 50 दिन का जो मूविंग एवरेज, अगर ये ब्रेक करती है तो गैप भरने तक यानी कि 19,520 तक हमको एक मोमेंटम मिल सकता है 50-60 पॉइंट का। तो हम 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के एक कॉल साइड हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं दोस्तों इस ब्रेकडाउन वाली लाइन को थोड़ा सा गैप फीलिंग तक, ये यानी कि 19,500 हाँ यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो पहला टारगेट तो दोस्तों हमको यहाँ तक मिल सकता है आराम से। बात आती है दोस्तों गैप डाउन, फ्लैट ओपन होने के बाद इसके ऊपर निकले कॉल साइड प्लान करेंगे। पुट साइड कब प्लान करेंगे? जब तक दोस्तों 19,360 के नीचे
जहां से आज मोमेंटम हुआ है इसके नीचे जब तक नहीं निकल जाती तब तक हम प्लान नहीं करने वाले हैं पुट साइड, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया बन गया, बाइंग बाउंस बैक लेवल बन गया। तो क्या हो सकता है, इसके बीच में ओपन होगी निफ्टी, थोड़ा सा नीचे आएगी, लोग पुट 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 चिल्लाना शुरू कर देंगे, लेकिन यहां से फिर बाउंस बैक आ सकता है 19,360 से, फिर से एक बुलिश कैंडल बना के रिकवरी कर सकती है। तो जब तक 360 के नीचे निकल के एक स्विंग नहीं बन जाता, चाहे वो फ्लैट ओपन होके बनो, गैप डाउन ओपन होके बनो, तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर निकलती है 360 के नीचे तो भी हमारा पहला टारगेट होगा 19,300 तक का है, फिर 280 तक का। आगे के लेवल दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल 19,200 पे है। अगर नीचे की बात करें तो ये लेवल मैं आपको कल मार्क कर दूंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा दूर है तो इसलिए मार्क नहीं कर रहे हैं। अगर आई यहाँ तक तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों चाहे गैप डाउन ओपन हो चाहे फ्लैट ओपन हो, 19,360 के नीचे स्विंग बनेगा तो ही हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे पुट साइड। बैंक निफ्टी में देख लेंगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस कम है डाउन साइड। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन मान लीजिए इस लेवल पे ओपन होती है 19,400 के आसपास, यहाँ पे ओपन होती है, एक बुलिश कैंडल बना देती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो भी हमारे पास अच्छा स्पेस होगा 100 पॉइंट कैप्चर करने का। मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम हो सकता है, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई बात को। मान लीजिए सीधा 19,500 के ऊपर गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आने का इंतजार करेंगे। अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के ऊपर टारगेट के लिए 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों नीचे नहीं आती है, यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है, पहली 15 मिनट की छोटी बनती है और फिर अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। यानी कि अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड मिल सकता है, क्योंकि अगर एक दिन के टाइम फ्रेम में दोस्तों आप निफ्टी को देखोगे तो बहुत अच्छी एक बुलिश मतलब रिकवरी कैंडल, यानी कि बुलिश कैंडल आप इसको बोल सकते हो, मोमेंटम निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमको एक मोमेंटम यहाँ तक 520-30 तक तो पहला मोमेंटम हमको मिल सकता है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। चलिए ये निफ्टी के दोस्तों जो भी पॉसिबल हो सकते थे लेवल मैंने आपको बता दी। हाँ एक लेवल दोस्तों ये भी हो सकता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन और यहाँ तक एक शार्प मोमेंटम कर दे, आपके हाथ ही ना आए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ तक गई थोड़ा सा एक स्विंग बनेगा, फिर से अगर हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे कॉल साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड फिर नहीं करेंगे अगर पहला ही मोमेंटम ज़्यादा बड़ा हो जाता है निफ्टी में तो। ठीक है चलिए ऑप्शन चैन को देखते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन है 11 अक्टूबर एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में देखिएगा 44,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर निकल के अगर स्विंग बनता है तो सीधे सीधे 200-300 पॉइंट की हमको अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। और 43,900 के नीचे निकलती है तो फिर हमको 100-200 पॉइंट नीचे भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों कुछ खास ऑप्शन चैन में बैंक निफ्टी का है नहीं, क्योंकि नई एक्सपायरी कल से शुरू होगी तो ओपन इंटरेस्ट कल ही बनेंगे, तो 10 बजे के बाद हम देखेंगे किस लेवल पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहे हैं। फिलहाल तो 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी की एक्सपायरी निफ्टी में देखिए दोस्तों, अब देखिए खुद सोचिएगा 19,500 का लेवल है, यहां पे कितने कॉल राइटर तो बिल्कुल मामूली से, लेकिन पुट राइटर देखिए कितने सारे। तो अगर दोस्तों कल निफ्टी आज जो शॉर्ट मार के गए और कल मार्केट गैप अप ओपन होती है 450 के ऊपर और 500 के ऊपर निकलना शुरू कर देती है और इस तरीके का एक स्विंग बना देते तो कितने सारे लोग ट्रैप होंगे। और कल है एक्सपायरी, तो जैसे ही ये पोजीशन को काटेंगे मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग बिल्ड हो सकती है और एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की दोस्तों अगर बात करें तो 19,300 पे सपोर्ट है और 19,400 पे सपोर्ट है, तो 400 के नीचे निकलते तो 300 तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बाकी 10 बजे के बाद हम इसको भी देखेंगे कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। 19,450 का लेवल तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।